हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना, ये जो है ना 71 जो बीपीएससी मेंस का एग्जाम होगा ना, उसको ध्यान में रखते हुए ये मैंने एक मेंटरशिप कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा आपको? पीडीएफ मिलेगा, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन, और जो करंट के टॉपिक है, जो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ ना, जनसत्ता न्यूज़पेपर, ठीक है, उसके जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे मेंस का क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, उसको यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। हम कोर्स के बारे में वीडियो के अंत में बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल फी रखा गया है, आप लोग को यकीन नहीं होगा। ठीक है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे फ़ोन करके इंक्वायरी कर सकते हैं कोर्स के बारे में, या मेंटरशिप कह लीजिए उसको, कोर्स बोलना सही नहीं होगा, मेंटरशिप रहेगा इसमें। इसमें आपको मेंस को कैसे लिखना है, कैसे कंटेंट को डालना है, कैसे कंटेंट को याद करना है, और एग्ज़ाम से पहले जो 15 दिन का जो समय होता है, उसमें सारे टॉपिक को कवर कर लेना विथ रिवाइज़ के साथ, लिखने का प्रैक्टिस के साथ, सब कुछ इसमें बताया जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म करके आएँ और आपको कॉन्फिडेंस रहे। आप एग्ज़ाम दे के आओगे ना, तो आप कट ऑफ को लेकर वीडियो नहीं देखोगे, क्योंकि आपके अंदर विश्वास होगा कि हमारा जो है ना इंटरव्यू कॉल आएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपना। ये देखिए, ये दोनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। बहुत लोग जो है ना हमारे चैनल से इंग्लिश वाले लोग भी जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी को आप बोलते हैं ना, कि हार के बाद जो विपक्षी दलों की जो एकजुटता है और गठबंधन की राजनीति है, ये दिशा पर चर्चा कीजिए। कुल मिलाकर इस ये क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है एग्जामिनर, हम लोग देखते हैं उसको। दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी थी जो हार गई। ठीक है, ये सभी जानते हैं। तो वहाँ पे जो विपक्ष दल थे, जैसे कि बीजेपी कह लीजिए या कांग्रेस कह लीजिए, ठीक है? तो उनमें एकजुटता और गठबंधन की राजनीति, तो कोaliशन का जो राजनीति होता है ना, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, या उसके दिशा में क्या प्रभाव पड़ सकता है, चर्चा करना है। आइए इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। Discuss the direction of unity and coalition politics of opposition party after the defeat of Aam Aadmi Party in a Delhi Assembly election 2025। ठीक है, सेम चीज इसमें है कि जो कॉलिशन का पॉलिटिक्स होता है, या जो अपोजिशन पार्टी की जो एकता है, उन पे क्या प्रभाव पड़ा, और आगे का जो रणनीति है, राजनीति है, उस पे क्या प्रभाव पड़ा, आपको कुल मिला के यही आंसर लिखना है। तो बहुत ही कंसाइज़ तरीके से मैं यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ना, अभी 2025 चल रहा है ना, 70 का जो मेंस हुआ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है? तो आप समझ रहे हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मेंस में। और आप लोग चाहते हैं सीट को कंफर्म करना, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, अपना फीडबैक दीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग जो है ना, मेंस को आंसर लिखते समय हमें 3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला बात क्या है कि हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है। लगभग सारे आंसर में आपको इंट्रो देखने को मिल जाता है। वो स्थिति अलग होती है जब आपके पास समय बहुत कम होता है एग्ज़ाम हॉल में, और आप जो है ना इंट्रो और कंक्लूजन नहीं लिख पा रहे हैं, सिर्फ़ बॉडी का मेन पार्ट लिख के आ जा रहे हैं, वो कंडीशन अलग है। लेकिन आपको नॉर्मल मेंस के आंसर में इंट्रो लिखना होता है, ठीक है? उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको बॉडी पार्ट लिखना होता है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन का सकारात्मक और नकारात्मक बातों पे डिस्कस करते हैं। लास्ट में आपको अपना सजेशन देना होता है, या आगे की क्या राह हो सकता है उसके बारे में चर्चा करना होता है, या निष्कर्ष के बारे में करना हो सकता है। ये 3 बेसिक पॉइंट होता है, ठीक है? तो आपको ध्यान में रखना है हमेशा, हमेशा ध्यान में रखना है। क्योंकि एक सिस्टमैटिक तरीके से आंसर लिखते हो ना, तो एग्जामिनर को समझ में आता है कि हाँ, बॉडी पार्ट पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो आपको जो है ना ओवरऑल आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार ने राजधानी की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है, ठीक है? तो आम आदमी पार्टी थी, वहाँ पे मेजॉरिटी में थी, लेकिन जब स्टेट असेंबली इलेक्शन होता है तो हार जाती है। इससे जो है ना राजनीति में एक नया मोड़ ला देता है, नया मोड़, ठीक है? अब विपक्षी दलों की जो राजनीति में एकजुटता और गठबंधन की राजनीति को नया बल मिलता है, या नया दिशा मिलता है।
कुल मिलाकर क्या हो गया? तो जो पार्टी हारी ना आप आम आदमी पार्टी और जो विपक्ष में जो पहले थी, चाहे बीजेपी कह लीजिए, कांग्रेस कह लीजिए, तो उसमें जो है ना, जो मतभेद थे, अब वो लोग दोनों क्या कर रहे हैं कि मतभेद को हटाओ और आपस में कोaliशन करते हैं, आपस में एकजुटता करते हैं। तो यहाँ पे कोaliशन की जो राजनीति है ना, उसको एक दिशा मिलेगा। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजनीतिक समीकरणों में बदलाव। अभी आप देखोगे ना, तो बीजेपी कांग्रेस, हम पार्टी का नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा पा रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस होती है ना, अभी क्या हो रहा है, विपक्ष का पार्टी है, मतलब ये सत्ता में है और ये विपक्ष में है। लेकिन दिल्ली के मामले में क्या कर रहे हैं कि अब जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है, लोकल पार्टी है ना, वो लोग आपस में क्या कर रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं। जो मतभेद था ना, उसको दरकिनार करेंगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजनीतिक जो समीकरण है ना, उसमें बदलाव देखने को मिला। जैसे आम आदमी पार्टी के हार ने भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जैसे अन्य दलों को बढ़त मिली है। अब ये लोग सीट हार गए हैं, तो बीजेपी का संख्या बढ़ेगा, कांग्रेस का संख्या बढ़ जाएगा सीटों की। से जो विपक्षी दल को आपसी मतभेद को दूर कर एक साथ आने को क्या मिला है? प्रेरणा मिला है। बताइए कितना अच्छा लिखा हुआ है। अगर आप इतना 2-3 पॉइंट याद रख के एग्ज़ाम में फटाफट लिख के आ जाएँगे, तो एग्ज़ामिनर बहुत अच्छा नंबर देगा आपको। मान लीजिए 8 मार्क्स का है ना, तो आपको 4.5 से 5 नंबर के बीच में आंसर मिल जाएगा। अगर इस फॉर्मेट में आंसर लिख के आते हैं तो। तो ये आप कैसे लिखोगे? बार-बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा। बार-बार जो है ना, ये जो नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है ना, इसको बार-बार पढ़ना होगा। ओके? चलिए, तो ये हो गया हम लोग। दूसरा पॉइंट देख लीजिए। ये हो गया कि राजनीतिक समीकरण में बदलाव हो गया, पॉइंट 1 ये हो गया। पॉइंट 2 में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब जो है ना, गठबंधन की महसूस होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि कोई भी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं आ रहा है, ठीक है? देखिए यहाँ पे, छोटे दलों को यह समझ में आ गया, जो छोटे दल हैं, जो पहले 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट लेके आ रहे थे ना, छोटे दलों को यह समझ में आ गया है कि अकेले चुनाव लड़ने से उन्हें स्पष्ट जो है ना, वोट जो है जनादेश नहीं मिलेगा। अतः गठबंधन बनाकर साझा रणनीति जो है ना, यहाँ पे महसूस की गई है। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, अब गठबंधन की राजनीति नीति पर लोग क्या कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। क्योंकि उनको आभास हो गया है कि जनता जो है ना, किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं देगी, जनादेश नहीं देगी। तो ऐसे में हम लोग क्या करें, सत्ता अगर हमें गवर्न करना है, सत्ता पाना है, तो हमें क्या करना होगा, कोalition करना होगा। जो छोटे क्षेत्रीय दल है ना, उनको आपस में एकजुट होना होगा। जो मतभेद है ना, उसको दरकिनार करना होगा। यही कुछ तो लिखना है एग्ज़ाम में। अब देखते हैं यहाँ पे विपक्ष की एकजुटता, थर्ड पॉइंट में आप इसको लिखोगे। विपक्ष की एकजुटता, जो पहले अपोजिशन पार्टी में थे, ठीक है? अब बोल रहे हैं विपक्ष वाले लोग मिल गए हैं कि सुनो, ऐसा है जो हम लोग का मतभेद है ना, उसको साइड करो और आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी आने वाला है नहीं। ऐसे में सरकार बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो विपक्ष की एकजुटता है ना, यहाँ पे ऐसा संकेत देखने को मिला, आम आदमी पार्टी चुनाव के हारने के बाद। तो चुनाव परिणामों के बाद कई विपक्षी नेताओं ने एक मंच पे आकर एकता का प्रदर्शन किया। जो विपक्ष में थे पहले, सभी ने जो है ना, एकजुट हुआ और एक मंच पर आए। इससे महागठबंधन की क्या होगी, संभावना बनी। आप समझ रहे हैं ना? गठबंधन क्या हो सकता, विपक्षी दलों में एकजुटता देखने को मिला। फिर आप यहाँ पे क्या देखोगे, राजनीतिक समीकरण में बदलाव हुआ। यही सब इम्पैक्ट हुआ। अब हम लोग देखते हैं चुनौती क्या है, ठीक है? चुनौती में क्या है? देखिए, अगर आप देखोगे ना, मार्केट में बहुत सारे नोट अवेलेबल है, बहुत सारे। आप देखो ना वहाँ पे 10 कोचिंग के 20 कोचिंग नोट्स पड़े हुए हैं। बहुत सारे कोचिंग आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन मिल जाएगा। लेकिन आपने देखा है ना, इतने बड़े-बड़े कोचिंग में लोग एडमिशन लेने के बावजूद भी प्रीलिम्स जो है क्वालीफाई नहीं हो पाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है ना, कि आपको टू द पॉइंट बात नहीं मिलेगा बहुत सी कोचिंग में। बहुत सारे कोचिंग हैं जो अच्छे हैं, लेकिन हमें जो है ना, हमारा फ़ोकस क्या है, कि जो लोग भी मेंस देंगे, वो लोग बेहतर आंसर लेके आएँ अपनी कॉपी में, ठीक है? चलिए, तो चुनौती में आपको यहाँ पे लिख देना है कि जो वैचारिक भिन्नता, अगर जो है गठबंधन करना चाहते हैं, तो उनके पीछे बाधा क्या आएगा? बाधा में यही आएगा कि जो वैचारिक है, तो वहाँ पे वैचारिक जो भिन्नता है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंजेज़ है। कैसे दूर करेंगे इसको? फिर यहाँ पे जब गठबंधन होगा, तो नेतृत्व को लेकर परेशानी हो जाएगी कि चलो किसका पार्टी का जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए, आपका पार्टी का बनेगा या मेरा पार्टी का बनेगा? तो नेतृत्व को लेकर भी मतभेद हो सकते हैं, विचार विचार को लेकर, है ना? बहुत सारे जो है ना, क्षेत्रीय मुद्दे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ पार्टी जो है राष्ट्रीय मुद्दे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। यहाँ पे वैचारिक भिन्नता देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे क्षेत्रीय हितों का टकराव, वही पोर्टफोलियो को लेके कि आपने जो है, हमारे जो वोटर लोग हैं, उसको आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरी पार्टी को आप मंत्री में शामिल नहीं कर रहे। ये सब क्षेत्रीय हित का क्या होगा, टकराव होगा। तो ये सब चैलेंजेज़ है। सॉल्यूशन क्या है? आप जो है ना, वैचारिक मतभेद को दूर करो, नेतृत्व को लेकर आपसी संवाद करो,
अब हम लोग बात करेंगे संभावनाएँ। आगे में क्या संभावना है? यदि विपक्ष दल अपने मतभेदों को दरकिनार कर एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर सहमत हो जाते हैं ना, तो भविष्य की राजनीति में एक सशक्त भूमिका निभाएँगे। कितनी अच्छी बातें लिखी गई है। आपको ऐसे ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ आंसर को लिखना होता है, ठीक है? जब तक एग्ज़ामिनर क्वेश्चन में यह ना कहे कि आपको नकारात्मक पक्ष पे टिप्पणी करना है या समालोचनात्मक करना है या क्रिटिसाइज़ करने के लिए जब तक ना कहे, आप जो है वहाँ पे नहीं लिखेंगे। यदि विपक्ष दल अपने मतभेदों को दरकिनार कर साझा न्यूनतम कार्यक्रम पे सहमत हो जाते हैं ना, तो भविष्य की राजनीति में क्या हो जाएंगे, एक सशक्त भूमिका के रूप में उभर कर आएंगे। ठीक है, अब आते हैं लास्ट में। हमने बॉडी पार्ट लिख दिया, क्या संभावनाएं हैं, क्या राजनीतिक जो है समीकरण में चेंजेस आएगा, फिर गठबंधन की सरकार को लेकर क्या चुनौती है, सारे एस्पेक्ट को हमने टच किया है। अब हम लोग लिखेंगे लास्ट में कंक्लूजन। देखिए निष्कर्ष में क्या लिखना होता है, इसमें भी एक पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए। निष्कर्ष में भी हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव मैसेज कभी भी नेगेटिव नहीं करना है, कभी आपको सरकार की आलोचना नहीं करना है। हाँ, चुनौती ज़रूर है, लेकिन चुनौतियों को ध्यान रखते हुए, उसको गंभीरता से लेते हुए हमें नीतियों को बनाना होगा, जागरूकता को लाना होगा, इस तरह के शब्द लिखना होगा आपको, ठीक है? आम आदमी पार्टी मेरा जो अनुभव आपको बता रहे हैं ना, 8 बार मैंने मेंस लिखा लगभग, ठीक है? बिहार का जो बीपीएससी सिविल सर्विसेज़ होता है, जेपीएससी सिविल सर्विसेज़ होता है और भी जो है सेंट्रल लेवल का मैंने लिखा है, ठीक है? तो उसी के अनुभव के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि फाइनल करना, तो आपको चीज़ों को ध्यान रखते हुए लिखना होगा। तो कंक्लूज़न में क्या लिखना है? आपकी हार ने विपक्षी दलों को आत्म-विश्लेषण का अवसर दिया है। तो आम आदमी पार्टी हारा ना अभी, जो विपक्ष दल है, उनको आत्म-विश्लेषण का मौका मिला है कि देखो, अभी जो मतभेद करें इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग आपस में क्या करते हैं, कोलिशन करते हैं और सरकार में आते हैं, सत्ता को गवर्न करते हैं। यदि वे एकजुट होकर कार्य करें ना, तो दिल्ली की राजनीति में एक नया संतुलन क्या होगा, स्थापित हो सकता है। ये इसके मायने हैं, ऐसे आंसर लिखना होगा आपको, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन था बीपीएससी का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 70 जो मेंस हुआ है आपका, ठीक है? उस मई में एग्ज़ाम हुआ था इसका, तो ये जो है आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है? और आई थिंक अप्रैल में हुआ था, पिछला मंथ में, है ना? तो ये क्वेश्चन हो गया, हमने अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। कुछ भी डाउट होता है, कमेंट बॉक्स में आप डाउट लिख सकते हैं, तो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हम आपको बताएँगे, जो पीडीएफ जो कोर्स है ना, बहुत ही नॉमिनल फी रखा गया है, बहुत नॉमिनल। आप यकीन नहीं कीजिएगा, आप जो मार्केट से 1 केजी दाल खरीदते हो ना, बस वही रेट में रहेगा, आप समझ लीजिए। और आपको सजेशन देना है, हम उसका प्राइस क्या रखें? क्योंकि हम लोग टीम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कितना लेके चलें। और हमारे पास करीब से करीब 12 से 15 कॉल अभी तक आ चुका है कि कितना फ़ी रखा गया है। हमने उनको पेशेंस रखने के लिए बोला है कि 2 दिन में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो आपसे हम सजेशन माँग रहे हैं कि फ़ी क्या होना चाहिए, ठीक है? ये होना चाहिए पहला, या ये होना चाहिए, या ये होना चाहिए, ठीक है? या और भी जो आपको लगता है एक्सेट्रा। जो भी फ़ी का आप चाहते हैं कि इस नॉमिनल फ़ी रखा जाए, आपने जो बताओगे ना, उसी पे हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये रहा क्वेश्चन, अ, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा राष्ट्रपति बनने के जो पहले 130 दिन हैं, आज के दिन जो है ना, अगर आप देखोगे लगभग 130 दिन पूरा हो गया है और अभी तक जो है ना 11 फैसलों को पलटने का निर्णय, मतलब इन्होंने जो राष्ट्रपति थे ना, जो अपना निर्णय लिया था, लगभग 11 फैसलों को उन्होंने पलटा है, ठीक है? तो इसका विश्लेषण करना है। इससे जुड़ी राजनीतिक प्रभाव, प्रशासनिक प्रभाव और वैश्विक प्रभावों पर चर्चा करना है। कुल मिलाकर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो नीति निर्माण या डिसीज़न जो ले रहे हैं, कुछ ऐसा दबाव बन रहा है कि उनको अपने निर्णय को वापस लेना पड़ रहा है, ठीक है? उसके बारे में आपको विश्लेषण करना है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि राजनीति पे, कहाँ की राजनीति? अमेरिका की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? वहाँ की प्रशासनिक जो संरचना है, उस पे क्या असर पड़ेगा? 3 क्वेश्चन हो गया। और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? ग्लोबल इम्पैक्ट में भारत भी आ गया, चाइना भी आ गया, पूरा देश आ गया। तो वहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसको लेके आंसर लिखना होता है। आइए इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। एनालाइज़ डोनाल्ड ट्रम्प डिसीजन टू रिवर्स 11 ऑफ हिज ओन डिसीजन, वही बताया गया है, विदिन द फर्स्ट 130 डेज़ ऑफ हिज प्रेसिडेंसी। डिस्कस द पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ग्लोबल इम्प्लीकेशन, कहने का मतलब
क्या-क्या प्रभाव पड़ा है पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इम्प्लीकेशन, ठीक है? तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है सबसे पहला इंट्रो लिखना होता है, उसके बाद क्या लिखना होता है बॉडी पार्ट लिखना होता है, उसके बाद क्या लिखना होता है लास्ट में कंक्लूजन लिखना होता है। आप हर क्वेश्चन में ये लिखेंगे और ये लिखेंगे। ये कब लिखेंगे? जब आपको क्वेश्चन में डिमांड करता है, ठीक है? चलिए, तो इंट्रो में हम लोग क्या लिखना है यहाँ पे देख लीजिए। और ये क्वेश्चन क्यों लिया गया पता है? ये जो करंट का टॉपिक इसलिए लिया गया है क्योंकि आज का जनसत्ता न्यूज़पेपर देखिएगा, मैंने अपलोड कर दिया है, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया होगा। जो लोग जुड़े हैं उनको पता है, जो लोग नहीं जुड़े हैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाके जुड़ सकते हैं। लगभग 150 लोग वहाँ पे मेंबर बन चुके हैं अब तक। मुझे तो यकीन भी नहीं था कि 10-20 लोग भी जुड़ेंगे लेकिन लोगों ने विश्वास जताया, चैनल पे विश्वास जताया, लोग धीरे-धीरे ही सही आ रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के जो शुरुआती 130 दिन है ना, उन्होंने अपने ही 11 फैसलों को पलट दिया है। ये सभी जानते हैं और आज का न्यूज़पेपर में ये हेडिंग था। यह घटनाक्रम अमेरिकी जो लोकतंत्र है, अमेरिका में जो नीति निर्माण है और जो वैश्विक राजनीति है, उसमें उसमें महत्वपूर्ण संकेत देता है। वहाँ पे एक मजबूत या महत्वपूर्ण कह लीजिए, एक संकेत मिलता है। क्या संकेत मिलता है? तो राजनीतिक दृष्टिकोण देखते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है इसलिए राजनीतिक दृष्टिकोण। तो ट्रम्प के निर्णयों में जो बदलाव है, उनकी प्रशासन की नीति अस्थिरता को दर्शाता है। क्योंकि बताइए आपने कुछ फैसला लिया और आपको अपने ही फैसले को क्या करना पड़ रहा है, रिवर्स करना पड़ रहा है। यहाँ पे अस्थिरता को दिखा रहा है ना, आपका जो है पार्टियों के साथ या जो आपके कलीग हैं, उसके साथ आपका संवाद अच्छे से नहीं हो पा रहा है, सहमति नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ अस्थिरता होगा। तो ये जो है ना, राजनीतिक में अस्थिरता को दर्शाता है। पहला फैक्ट, ऐसे ही टू द पॉइंट लिखना है, ज़्यादा आपको कहानी नहीं बनाना है, ठीक है? यह अमेरिका राजनीति में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक संस्थाओं के बीच मतभेद का संकेत दिखाता है। जो वहाँ की राजनीति है, अमेरिकी राजनीति में जो जनप्रतिनिधि हैं और जो प्रशासनिक जो संस्थाओं हैं, उसके बीच मतभेद देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रम्प निर्णय ले रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? प्रशासनिक संस्था करवाएगा, ठीक है? लेकिन जो वापस लिया गया है, क्या प्रशासनिक संस्था के दबाव पे लिया गया है? नहीं, राजनीतिक जनप्रतिनिधियों के दबाव में देखने को मिला। यहाँ पर भी मतभेद देखने को मिल रहा है। थर्ड देख लीजिए, कई फैसले जनता और विपक्ष के दबाव में बदले गए हैं। कई फैसले को जो है ना, जो है दबाव बनाया गया है जनता के द्वारा, विपक्ष के द्वारा। यहाँ तक कि फेडरल कोर्ट भी यहाँ पे जो है उनकी नीतियों को रद्द कर दिया गया, अवैध कर दिया गया है। जैसे स्वास्थ्य नीति हो गया और आव्रजन नीति हो गया। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण आप देख लीजिए यहाँ पे, मतभेद देख लिए हम लोग कि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक संस्थाओं के बीच में। फिर यहाँ पे जो प्रशासन की जो नीति है, वहाँ पे अस्थिरता देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो जनता है, जो विपक्ष की भूमिका में है, उनके दबाव में कई नीतियों को बदला गया है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रशासनिक पहलू को। प्रशासनिक पहलू मतलब जो नीतिगत बदलाव से जो प्रशासनिक ढांचे में एक भ्रम पैदा हो गया, ठीक है? जो नीतिगत बदलाव हो गया, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनको सजेशन कौन दे रहा होगा? यही प्रशासनिक ढांचा स स जो है यहाँ पे क्या दे रहा होगा? सजेशन कर रहा होगा, सलाह दे रहा होगा और इन्हीं के डिसीजन को फिर रिवर्स कर दिया जा रहा है। तो जो प्रशासनिक ढांचा है ना, उसमें एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। सरकारी एजेंसियों को बार-बार दिशा निर्देश बदलने पड़ रहे हैं। अभी डोनाल्ड ट्रम्प कुछ और बोल रहे हैं और सुबह में कुछ और बोले और शाम में उनको फिर यहाँ पे डिसीजन को क्या करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ता है। तो जो गाइडलाइन होता है एजेंसी के द्वारा, उसको भी बार-बार बदलने पड़ रहे हैं। तो कार्य प्रणाली क्या हो रहा है? प्रभावित हो रही है ना? नीति निरंतरता का अभाव, क्योंकि नीति आपकी जो है ना, निरंतर नहीं चल रही है। शाम को कुछ और कह रहे हैं, सुबह में कुछ और कह रहे हैं, दोपहर में कुछ और कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो निरंतर जो सस्टेनेबल है, वो नहीं देखने को मिल रहा है। इससे क्या होगा? प्रशासनिक विश्वसनीयता कमज़ोर हो जाती है। ये सारे प्रशासनिक पहलू हैं। अब हम लोग ग्लोबल इम्पैक्ट देखते हैं कि चाइना में क्या प्रभाव पड़ेगा या जो वैश्विक समीकरण है, उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन जो है ना, पेरिस क्लाइमेट डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है ना पेरिस क्लाइमेट से अपने आप को बाहर कर लिया है। इससे हटने से क्या होगा? जो अमेरिका की जो वैश्विक जो ग्लोबल जो था ना छवि, जिसको प्रोफाइल बोलते हैं, उसमें असर पड़ेगा। ठीक है? जो मित्र देश हैं, उनके बीच में अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाएगी और हुआ ही ऐसा। क्योंकि आपने ट्रेड वार देखा आपने, पेरिस क्लाइमेट से बाहर आपने देखा, कई नीतियाँ जो है ना बदल दिया गया। तो पहले गवर्नमेंट के द्वारा जो फंडिंग दिया जाता था कॉलेजों को पढ़ने के लिए, वहाँ पर भी चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई है और अमेरिका का नेतृत्व जो क्षमता है,
प्रतिबद्धता पे प्रश्न चिन्ह लगाएँ। अमेरिका जो कह रहा था कि पूरा ग्लोबल को हम ऑपरेट करेंगे, हम चलाएँगे, हम नेतृत्व करेंगे, लेकिन अब जो है ना प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। इनके निर्णयों के कारण कंक्लूज़न में क्या लिखेंगे हम लोग? निष्कर्ष में ट्रंप द्वारा लिए गए निर्णयों को बार-बार पलटना नीति निर्माण में दूरदर्शिता की कमी को दर्शाता है। मतलब जल्दबाजी में फैसला किया जा रहा है, जल्दबाजी में निर्णय लिया जा रहा है। दूरदर्शिता का यहाँ पे अभाव देखने को मिल रहा है। इससे न केवल आंतरिक प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, बल्कि अमेरिका की जो वैश्विक भूमिका भी कमज़ोर होती नज़र आ रही है। लोकतंत्र में लचीलापन आवश्यक है। देखो लोकतंत्र में लचीलापन क्या है? आवश्यक है, किंतु निर्णयों की स्थिरता और ज़िम्मेदारी भी उतनी ही अनिवार्य है। तो बताइए यहाँ पे कहीं पे दिक्कत हुआ आपको? नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको टू द पॉइंट लिखा है और आसान शब्दों में इसको हमने नोट्स को तैयार किया है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जो लोग भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं। पहला तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपको पीडीएफ के ऊपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है? उस पे बात करेंगे हम, चलिए कर ही लेते हैं। 2 मिनट लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि बार-बार मुझे फ़ोन आ रहा है और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोग रेट डिसाइड नहीं कर पाए। तो आप लोग को सजेस्ट करना है, कितना फ़ी रखना है। सबसे पहले बताते हैं यहाँ पे मिलेगा क्या आपको? पहला में मिलेगा आपको पीडीएफ, ठीक है? पेड ग्रुप वाले को। यहाँ पे आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन को कवर किया जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है उसको डिस्कस किया जाएगा और करंट अफ़ेयर के जो टॉपिक हैं, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, लगभग-लगभग करंट से जुड़ के ही पूछा जा रहा है, ठीक है? कुंभ का आप देख सकते हो, कुंभ मेला को लेकर प्रश्न पूछ लिया गया, डोनाल्ड ट्रम्प को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया गया, साइंस टेक में पूरा टेक्नोलॉजी जो है ना करंट अफ़ेयर से भरा हुआ था। फिर आप देखो पॉलिटी में भी आपका जो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया है। फिर वहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पूछ लिया गया। जितने भी टॉपिक है ना, सारे को हम जनसत्ता न्यूज़पेपर में कवर करते हैं डेली। अगर आपको यकीन नहीं होता है ना, आप वीडियो जाके देखिएगा वहाँ पे। ये चीज़ दिया जाएगा। दूसरा क्या है, वीडियो, जो हम पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, उसका डिस्कशन वीडियो आपको यूट्यूब पे सभी के लिए अपलोड होगा, ठीक है? लेकिन जो पेड वाले रहेंगे ना, उनके लिए स्पेशल वीडियो रहेगा, ठीक है? उनको जो है नोटिस दे दिया जाएगा, ये वीडियो जो है आपके लिए है। और ये पीडीएफ को पढ़ना कैसे है? आप तो देख रहे हैं ना, फिर भी किन्हीं को जो है ना यहाँ पे हार्ड लग रहा होगा कि इतना कंटेंट हम याद कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, तो उनको टेक्निक सिखा दिया जाएगा कि आपको एग्ज़ाम से पहले जो है ना, किन-किन पॉइंट को, कीवर्ड को ध्यान रखना है, ओके? और अगर आप 4 से 5 कीवर्ड भी आपको याद है, सिर्फ़ कीवर्ड की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आम आदमी पार्टी, आप इसी पे पूरा का पूरा 2 पेज लिख दोगे, तो ये चीज़ आपको सिखा दिया जाएगा, क्योंकि हमने भी जो है ना एग्ज़ाम को ऐसे ही टैकल किया था, ओके? और तो ये हो गया आपका। और हाँ, फ़ी के बारे में आपको बता देते हैं। हम लोग जो है ना पहले कुछ जो है ज़्यादा सोच रहे थे, लेकिन वो भी कम था, लेकिन वर्तमान में हमने जो इसको बहुत कम कर दिया है। आपको बताना है 999, 799, ठीक है, 699 और 599 और एक 499। ये 5 ऑप्शन है। आप लोग जिस पे सजेस्ट करोगे, उसी फ़ीस को कंसीडर किया जाएगा। ओके? और जिन्होंने भी मुझे फ़ोन किया उनके लिए स्पेशल है कि आप लोग जो हमसे जो फ़ी के लिए पूछ रहे थे और मैं मैसेज भी देख रहा था, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था उसको। तो आज हमने डिसाइड लिया है कि आप लोग बताइए कितना रखना चाहिए, उसी को हम लोग आगे लेकर चलेंगे, ओके? समय कितना हो गया? 23 मिनट हो गया, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और डेली हम लोग जो है ना 2 पीडीएफ को तैयार करेंगे, ठीक है? ऐसे ही आपके साथ डिस्कस कर देंगे, ताकि आप लोग का पीटी के साथ और मेंस में हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया आपको, जब भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा अगस्त में या सितंबर में, तो उससे रिगार्डिंग भी आपको जो यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट रहेगा। हम सभी का बात नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ की बात कर रहे हैं जिससे आपका कट ऑफ क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके? जैसे कि हम घटना चक्र का टॉपिक डिस्कस कर देंगे, किस-किस को पढ़ना है, वो चीज़ बता देंगे। फिर आपका स्पीडी, फिर आपका एडोटेरिया, है ना? ये सब जो मैगज़ीन है, उससे जो तमाम फैक्ट निकल कर आते हैं, जिसको हमने जनसत्ता न्यूज़पेपर में कवर किया था और डेली इसको पढ़ा था। तो हम इसको लिंक करके बता देंगे कि हाँ, ये जो टॉपिक था ना, लगभग 1 महीना से न्यूज़ में था, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। क्योंकि 70 का जो पीटी हुआ था ना, उसमें आपको करंट अफेयर के जितने भी टॉपिक थे ना, लगभग-लगभग जनसत्ता से देखने को मिला था और हमने जो है इसको डिस्कस भी किया था। ठीक है? तो अपना फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद।